जरूरत है मजदूरों को इंसान समझने की, आदमी समझने की, व्यक्ति समझने की, मनुष्य समझने की। आने वाले कंडीशंस बहुत खराब होने वाले हैं। सरकार को मैं चेतावनी दे देता हूं, साथ ही आपको भी दे देता हूं। वीडियो पूरा देखना, छोटा बनाए। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो जाती है। एक मालगाड़ी पटरी पर सो रहे 19 लोगों के समूह पर चढ़ जाती है। 14 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, जबकि गंभीर रूप से घायल होने के कारण 2 लोगों की मौत बाद में हो जाती है। दुर्घटना के घायल हुए एक व्यक्ति का इलाज औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में हुआ। अभी तक रिपोर्ट आ रही है तो वहां पर अभी भी उनका इलाज चल रहा है। बताया तो ये जा रहा है कि प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश के निवासी थे और वो किसी भी तरह, किसी भी हालत में, कैसे भी वो भुसावल पहुंचना चाहते थे। भुसावल से इनको उम्मीद थी कि इनको मध्य प्रदेश के लिए रेल मिल जाएगी, क्योंकि हाईवे और सड़क के रास्ते से इनको लॉकडाउन की बंदिशों का और साथ ही पुलिस का सामना करना पड़ता। तो इनमें से ज्यादातर जो प्रवासी मजदूर हैं, देश भर में ट्रेन की पटरियों के साथ ही सफर कर रहे हैं। इस बात को आपको पता होना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। ये सभी लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, अंधेरे होने पर थक करके रेल की पटरियों के नजदीक ही सो जाते हैं। इनको यह भी यकीन रहा होगा कि क्योंकि रेलों का तो परिचालन बंद है तो शायद कोई ट्रेन पटरी पर नहीं आएगी। लेकिन सुबह जैसे ही 5:30 बज जाते हैं, इनकी आंखें खुलने से पहले ही एक मालगाड़ी उस ट्रैक से गुजरती है और इनको हमेशा हमेशा के लिए सुला देती है। और पूरे देश में प्रवासी मजदूर इसी तरह अपने घर और गांव की ओर वापस लौट रहे हैं। इससे पहले हमने ऐसे मजदूरों के साथ हुए सड़क हादसों की भी खबरें सुनी है, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी हैं जो वायरल हुई हैं। ये मजदूर जालना से जिस भुसावल के लिए निकले थे, अगर सड़क से देखी जाए, अगर आप कार से वहां जाते हैं तो दूरी बैठती है 157 किलोमीटर, 157 किलोमीटर, और कार से वहां पहुंचने में लग जाते हैं 4 घंटे। लेकिन चूंकि ये ट्रेन की पटरियों के सहारे मजदूर चल रहे थे, सहारे आगे बढ़ रहे थे, तो सफर और भी ज्यादा हो जाता है। और शुरुआती रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 45 किलोमीटर की दूरी ये लोग तय कर चुके थे। हम ये भी सोच सकते हैं कि रेल की पटरियों के नजदीक क्यों सो गए, लेकिन हमको ये भी याद रहना चाहिए कि आखिरी बार आप कभी 200 किलोमीटर केवल ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल चले हैं? नहीं चले हैं, तो इनको क्यों चलना पड़ा, ये सोचिए। सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, जनता को तो सोचना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि जो प्रवासी घर पहुंच चुके हैं, उनके लिए क्या गांव तैयार है? सरकार ने तैयारी की है? कितनी की है, ये भी देख लेते हैं। प्रवासियों के लिए कितने तैयार हैं गांव, इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। आश्चर्यजनक रूप से कई मामलों में जो प्रवासी श्रमिकों यानी कि माइग्रेंट वर्कर से जिनमें ज्यादातर दरिद्र हैं, घर जाने के लिए किराए का भुगतान करने के लिए कहा जाता है रेलवे की तरफ से, और कई लोग 85:15 वाला रेशियो बताएंगे तो भैया मुंह बंद कर लेना। आगे वीडियो में कभी बताऊंगा आप सभी को। इस बात को लेकर के भी चिंता बढ़ रही है कि अगर ये सभी श्रमिक घर लौट जाएंगे तो फैक्ट्रियों में काम कैसे शुरू होगा। सोचने वाली बात है। लेकिन जो तथ्य है, जो फैक्ट है, ये है कि कठिनाइयों के बावजूद अधिकांश जो प्रवासी श्रमिक घर वापस जाने के लिए बेताब हैं, इसका जीता जाता एग्जाम्पल तो मध्य प्रदेश का इंदौर से देख सकते हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को कंक्रीट मिक्सर ट्रक के टैंकर में यात्रा करते हुए पकड़े गए। वो लोग महाराष्ट्र से लखनऊ की यात्रा कर रहे थे। ट्रक को थाने भेज दिया गया और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। अब चाहे इसको आप हृदय विदारक कहिए, कारुणिक कहिए, चाहे आप जो शब्द चाहे वो कीजिए, जितना लगता हो वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसमें हैरान होने की बात नहीं है। भारतीय राज्य ने शायद ही कभी प्रवासी श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए कोई पॉलिसी बनाई या कोई नीति बनाई है। प्रवासी श्रमिक ये सब अच्छी तरह से जानते हैं और आप सबको पता है कि इनका डाटा सरकार के पास खुद नहीं है। आखिरी बार सिर्फ चुनावों के बाद इन पर ध्यान कब दिया जाता है? कभी नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि वह घर वापसी के लिए ऐसे
उपायों का सहारा ले रहे हैं। जब लाखों प्रवासी घर लौट जाएंगे तब क्या होगा, सोचा है आपने? ज्यादातर के पास पैसे नहीं है, वो अब क्या करेंगे, सोचा है आपने? आने वाले महीने में उनका परिवार कैसे जीवित रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कभी सोचा है आपने? गांव उनके लिए कितना तैयार है, सोचा है आपने? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था का क्या हाल है, सोचा है आपने? आशा कार्यकर्ता जैसे अग्रणी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्या योजना है? जिन्हें कम वेतन मिलता है, जिनके काम का बोझ अधिक है, उनका क्या होने वाला है? सरकार ने सोचा है क्या? आपने सोचा है क्या? मीडिया ने आपको सोचने पे मजबूर किया है? आने वाले दिनों में इन सारे सवालों को ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरत पड़ जाती है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक सिंपल सी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप 2 वक्त की रोटी तो खा रहे हैं, एक बार हम गरीब मजदूर से जाके पूछ तो लीजिए कि साहब आपने 2 वक्त की रोटी आखिरी बार कब खाई थी? गौर कीजिएगा, जितने अधिक प्रवासी श्रमिक अपने गांव में लौटेंगे, आशा कार्यकर्ताओं पर दबाव उतना ज्यादा ही बढ़ता जाएगा। गांव लौटने वाले कितने प्रवासी श्रमिकों को खेती में काम मिलेगा, यह भी देखने वाली बात है। और कृषि उत्पादक को समय पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको भी सोचा जाना चाहिए। इस बात को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। कहां हो रही हैं? सोशल मीडिया पे हो रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या हो रहा है, वहां किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। गांव लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो रिपोर्ट अच्छी नहीं मिलेगी। जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने दिखाई थी, एबीपी न्यूज से निकलना पड़ गया था। कुछ निजी नियोक्ताओं ने गृह मंत्रालय के निर्देश के बावजूद प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि में वेतन नहीं दिया है। कई सारी फैक्ट्रीज है, वहां पर भी लोगों को वेतन नहीं मिला है। मेरे पास बहुत मैसेजेस पड़े हुए हैं। उसी तरह मनरेगा के लाभ भी अभी तक बिल्कुल कहें तो सीमित हैं। लेकिन मैं आपको आधिकारिक आंकड़े दे देता हूं कि 30 अप्रैल तक केवल 30 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया गया। हालांकि केंद्र ने 20 अप्रैल से मनरेगा मजदूरों को काम देने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कई राज्यों में मनरेगा का काम शुरू भी नहीं हुआ है। भारत की 1.3 अरब आबादी में से 2/3 ग्रामीण है, जो करीब 6,50,000 गांव में फैली हुई है। जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने एक चीज कही थी कि मजदूरों को आदमी समझा जाए, मनुष्य समझा जाए, इंसान समझा जाए, मानव समझा जाए। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, मध्य प्रदेश में बनी सरकार ने लेबर लॉज को चेंज कर दिया है। यानी कि सिंपल सी बात यह हो जाती है कि आप जिस तरह से जैसा चाहे वैसा शोषण कीजिए, आप खुली छूट मिल जाएगी, खुली छूट मिल जाएगी। वीडियो लंबा हो रहा है, पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो शेयर कर देना। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पेटीएम, यूट्यूब, इंस्टा मुझे मेंबरशिप ले सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक के साथ मुझे एक शेयर दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूंगा, मन की बातें। मोदी जी के अलावा मन की बातें हम भी कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।